आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 29 दिसंबर 2022 क्लोजिंग सेशन के अंदर मैं अनस फारूक फिर एक बार आपके साथ हाजिर हूँ और बात करेंगे आज की मार्केट की। आज की मार्केट के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है मार्केट का, और आने वाले दिनों के अंदर क्या हिकमत अमली हम लोगों ने रखनी चाहिए, क्या मार्केट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें जो हैं वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंडेक्स से कि आज 29 दिसंबर 2022 को जब इंडेक्स का आगाज हुआ तो वो आगाज एक अच्छा था। तकरीबन मार्केट 150 पॉइंट पॉजिटिव में गई और उस चीज़ों के लिए पीछे कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें थी जिनकी वजह से ये आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमने देखी। अब वो क्या अच्छी चीज़ें थी अभी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वहां से 150 पॉइंट से फिर अचानक से इंडेक्स के अंदर हल्की सी करेक्शन आती है, सेलिंग देखने को मिलती है हमें। हम उसको कह लें कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लेकिन बनती नहीं थी, बिल्कुल बॉटम था वो, तो उसको करेक्शन का ही नाम देंगे। 74 पॉइंट नेगेटिव गई, फिर वहां से एक बॉटम क्रिएट हुआ 39,200 का, जो कि एकदम बॉटम के ऊपर मार्केट चली गई। वहां से एक बॉटम था, ये 2 साल का लो था, और जो कि 2 साल का लो 39,27 था, लेकिन इसको भी हम लो ही बोलेंगे। वहां से मार्केट ने सपोर्ट दी 39,200, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया बड़ा बेहतरीन तरीके से, और इंडेक्स मार्केट की क्लोजिंग के वक्त तक 3:30 बजे तक जो है वो 390.400 पॉइंट के पास आके इख्तिताम पे पहुंचा। लेकिन एवरेज क्लोजिंग का जो हमारे पास मॉड्यूल है उसके हिसाब से जो क्लोजिंग आई है वो 467 पॉइंट पॉजिटिव आई है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये अचानक से 70-80 पॉइंट इंडेक्स के अंदर बढ़ कैसे गए क्लोजिंग के बाद, ये एक अहम सवाल है। तो ये जो बड़े हैं इसके अंदर कुछ बड़े शेयर्स जो जाइंट शेयर्स हैं ऑफ द मार्केट, यानी कि रफान मेज हो गया, यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, इनके अंदर हमने एक बहुत बड़ा गेन देखा, इंक्रीज देखा। अगर रफान मेज की बात करें तो शायद 592 रुपए का इसके अंदर गेन था, अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए। तो इसी तरह दीगर के अंदर नेस्ले की बात करें तो शायद 385 रुपए था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चीजें थी। फिर हम वॉल्यूम वाइज बात करें मार्केट की, वॉल्यूम पे बात करने से पहले आपको बता दूं कि आज जो स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव रही हैं वो 226 स्क्रिप्ट्स बेहतरीन पॉजिटिव रही, हावी रही। पूरा दिन नेगेटिव स्क्रिप्ट्स के ऊपर उनको अपने ऊपर आने नहीं दिया, और 101 स्क्रिप्ट्स जो थी वो आज नेगेटिव के अंदर रही और 20 अनचेंज। वॉल्यूम के ऊपर आते हुए आज वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा बना है। टॉप 3 के अंदर जो है वो बैंक अल्फला पहले नंबर पे रहा है। बैंक अल्फला अपनी जगह नहीं छोड़ा, इन्वेस्टर्स के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो न्यूज थी जिसके ऊपर हमने आपसे बहुत सारे आर्टिकल्स, मटेरियल इंफॉर्मेशन, ये चीजें शेयर की हुई है, वो अभी बात करना उसके अंदर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्हीं न्यूज के तहत जो है ये चल रहा है और बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अकेले इसने मार्केट के अंदर आज 52 मिलियन यानी कि 5.25 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम रिकॉर्ड करवाया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे के इलेक्ट्रिक एक इंतहाई बॉटम के ऊपर आ गया था, तो आज हमने उसके अंदर 12 पैसे का इजाफा देखा और 2 करोड़ शेयर्स का उसमें काम देखा, 20 मिलियन शेयर्स का। तीसरे नंबर पे सिनर्जी, ये भी एक्सट्रीम बॉटम पे आ गया, लेकिन वॉल्यूम के बावजूद भी 13 मिलियन का वॉल्यूम था, नॉर्मल सा वॉल्यूम है इस लिहाज के शेयर के लिए, लेकिन इतने वॉल्यूम के बावजूद भी ये कुछ ऊपर गेन नहीं कर पाया। 3.63 रुपए पे ये क्लोज हुआ है। सेक्टर वाइज बात करें तो बैंक अल्फला की वजह से पावर सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो आज पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे पावर जनरेशन रहा, और तीसरे नंबर पे रिफाइनरीज रही। रिफाइनरीज के अंदर जो है आज पीआरएल के अंदर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है, जो कि आप कह लें कि छठे नंबर पे है मार्केट के, तकरीबन 7.5 मिलियन का। तो ये था हमारा वॉल्यूम का ओवरऑल व्यू, और टोटल मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम आज सेकेंड डे कंटिन्यूस हुआ है वो 20 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, यानी 22 करोड़ का शेयर, 22 मिलियन का जो काम हुआ है, और ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है 22 करोड़ शेयर्स का मार्केट के लिए। क्योंकि पिछले दिनों में जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही थी तो आपने देखा होगा कि अमूमन इंडेक्स जो है 130 मिलियन 140 मिलियन के ऊपर घूम रहा था, यानी 13-14 करोड़ के ऊपर। कल मार्केट के अंदर एक बेहतरीन वॉल्यूम आया 25 करोड़ से जायद का, आज 22 करोड़ से जायद का वॉल्यूम है। तो ये चीज दिखा रही है कि मार्केट एक मोमेंटम ले रही है, एक चीज की तरफ मार्केट चलना चाह रही है। अब वो जगह क्या है, ये
अपसाइड हो सकता है, ये जगह बिल्कुल अप ट्रेंड बन सकती है, क्योंकि जब मार्केट ने 2 साल का बॉटम बनाया अपना, 52 वीक्स का लो रिकॉर्ड कराया, जो कि 39,027 पॉइंट था, 39,027 पॉइंट था, वहां से एक रिकवरी बाउंस बैक बनता है। अब वहां से इस पर कितना बाउंस बैक हो गया है इंडेक्स के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स वहां से रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छी और बेहतरीन रिकवरी है, और अभी ये जा रही है रिकवरी और होते हुए। अब कुछ न्यूज़ेस ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब वो न्यूज़ेस के अंदर जो पहले नंबर के ऊपर है, जो जिनेवा के अंदर मूव हो रहा है, तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो $16 बिलियन रेस करने की कोशिश करेगा फ्लड इफेक्टीज के लिए। अगर इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आधा काम भी हो जाता है, 8 बिलियन भी जमा हो जाता है इसके अंदर, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। मईशत के लिए एक ज़बरदस्त आप कह लें कि सपोर्ट होगी। स्टेट बैंक के ज़खायर के लिए एक बेहतरीन लम्हा होगा, क्योंकि इस वक्त रिजर्व $6.1 अरब के ऊपर है। और आज जुमेरात का दिन है, ये मैं आपको पिछले हफ्ते के रिजर्व का बता रहा हूँ। आज के रिजर्व का हम देखेंगे कि अभी थोड़ी देर के बाद जो है रिजल्ट आउट होंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो आज के दिन ये रिजर्व कहाँ आएगा, तो वो भी देखना है हमें। फिर IMF की कुछ चंद शराइत, जो कि थोड़ा सा प्रेशर जिसने आप बिल्डअप रखा है, लेकिन आवाम को पता है, इन्वेस्टर को पता है IMF हमारी ज़रूरत है, वज़ीर आज़म भी बोल चुके हैं, और ये हमें मिल जाएगा। थोड़ी सी सख्त शराइत हैं, थोड़ी सी बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है ये। अब ये सख्त शराइत जो है ये हमें पूरी करना होगी। टैक्सेस हैं, लेवी है पेट्रोल के ऊपर, डीवैल्यूएशन है जो सबसे बड़ी चीज़ है। अब जब डीवैल्यूएशन हो जाएगी, ये डीवैल्यूएशन होना भी बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक्त, क्योंकि इसी डीवैल्यूएशन के ना होने की वजह से हमारे पास डॉलर ख़त्म हो रहा है। जैसे ही जिस लम्हे डीवैल्यूएशन का प्रोसेस अमल में आएगा, अनाउंसमेंट होगी, हुकूमत इसको डीवैल्यू करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वहाँ पे एक्सपोर्टर ने जो पैसा अपना बाहर रोका हुआ है वो लेकर आएंगे। जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपना पैसा इनफ्लो कराएंगे फौरी तौर पे, क्योंकि इस वक्त उन्होंने भी रोका हुआ है सिर्फ और सिर्फ ज़रूरियात का पैसा भेजने। फिर वो प्रॉपर्टी परचेज के लिए अपना पैसा भेजेंगे, दीगर इस्तेमाल के लिए अपना पैसा भेजेंगे, यानी कि फिर वो डॉलर इनफ्लो होगा। इस वक्त सबकी नज़रों में डॉलर की जो एक असल वैल्यू आ रही है वो 255 से 60 रुपये आ रही है, और IMF भी यही जोर दे रहा है कि भाई जो ओपन मार्केट का रेट है आप उसके ऊपर इस रेट को स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाएं, जहां पे थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर जो है शिकवा कर रहे हैं और उसको करने के कायल नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये स्टोरी यही होनी है कि हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर से रीजनेबल होके वहां पे इसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ये एक शर्त है। और 3 हफ्ते थे IMF की शराइत के लिए। अब आप देखें कि आज 29 दिसंबर हो गई है, आज स्टॉक एक्सचेंज का फाइनल डे था 2022 का। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे था, कल 30 है, परसों 31 है, तो T+2 की क्लियरिंग होती है स्टॉक के अंदर, तो आज क्लियरिंग खत्म हुई है और कल से स्टॉक के अंदर एक नए साल का आगाज होगा, साल आने से पहले ही वर्किंग डे के हिसाब से। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी ट्रेंड अब ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ेस आपको बताएंगे, उसके अंदर और भी कुछ मजीद पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं जो कि आपके साथ आर्टिकल्स शेयर करे हुए हमने ग्रुप्स के अंदर, आप उनको देखिए, पढ़िए, आपको समझ आएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग हमें मैसेज करके पूछें। बाकी वीडियो के बीच में आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर आप लोग हमारे पास अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है, आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में, आखिर में और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो यही कुछ बातें मैं आपको बता रहा था जो ज़रूरी थी, ये मार्केट के लिए ज़रूरी है। और अब IMF के आने तक मार्केट एक अच्छे ट्रेंड पे जाएगी, एक अच्छे लेवल पे आने की कोशिश करेगी और इंशाल्लाह ये चीज़ें हो जाएंगी। अब IMF के बाद एक नया टॉपिक आ रहा है एक नया टॉपिक आ रहा है टेक्नोक्रेट्स का। अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती हैं तो ये मुल्क के आप कह लें कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस चीज़ को भी आप अपने नज़रिए में रखें। ट्रेंड जब तक ऊपर ही है, जब वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन अल्लाह ना करे बिगड़े, जो कि नहीं बिगड़ेगी, तो फिर वहाँ पे मोड चेंज करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी अब पॉसिबिलिटी बन चुकी है,
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।